आप सबको मेरा नमस्कार और मैं हूँ आपकी केमिस्ट्री कोच रीमा अरोरा और एक बार फिर मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। चलिए आज हम शुरू करते हैं अपने टॉपिक पर। आज मैं एक बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग सा टॉपिक लेकर आई हूँ, दैट इज सुपरस्टिशन, अंधविश्वास। सालों साल से अगर देखा जाए तो अंधविश्वास सब जगह फैला हुआ है, लेकिन हमारे देश में इसका प्रकोप सबसे ज्यादा है। सबसे ज्यादा लोग इसको अंधविश्वास को मानते हैं। अब यहाँ तक कि छोटा सा एग्जाम्पल देखिए कि अगर एक काली बिल्ली रास्ता काट जाए तो कोई उस रास्ते से नहीं जाता जब तक कोई दूसरा आदमी इंसान ना चला जाए। इसी तरीके से लोग अपने घर में नमक नींबू मिर्च का वो लगाते हैं दुकानों पे, ऑफिसेज में, और कई ऐसे अंधविश्वास चलते आ रहे हैं। आपको एक मजेदार कहानी सुनाती हूँ। चलिए, सबसे पहले मुझे याद है मेरी दादी ने मुझे कहानी सुनाई थी कि एक बार घर में एक शादी थी। तो उस शादी में क्या हुआ कि जैसे ही सारे लोग बारात के लिए निकलने लगे, उसी टाइम में एक बिल्ली आ गई। अब वो बिल्ली निकले ही ना, वो जाए ही नहीं। तो किसी ने अपना दिमाग लगाया, उसने क्या किया, एक बड़ा सा टोकरा लिया, उस टोकरे के अंदर उस बिल्ली को रखा और उसको दूसरे बड़े से टोकरे से उसको ढक दिया। जब उसको ढक के फिर वो लोग अपना शादी में चले गए। जब शादी हो गई, बारात आ गई, सब कुछ हो गया, डोली आ गई, फिर उन्होंने वो टोकरा खोला और उसको निकाल दिया। तब से एक कस्टम बन गया कि जब भी घर में शादी होगी, बिल्ली ढूंढ के लाओ, पहले उसको टोकरे में डालो, उसको बंद करो, उसके बाद फिर आगे बढ़ो। तो ये एक अंधविश्वास बन गया कि जब तक बिल्ली को आप बंद नहीं करोगे, आपका काम ही नहीं सिद्ध होगा। ऐसी कई अंधविश्वास हमारे समाज में चलते आ रहे हैं। अब मंगल क्या है? मंगल एक ग्रह है, उसकी अपनी एनर्जी है। आप ये देखिए, अगर आर्मी में अगर हमारे लोग ना हो तो हमारा देश की रक्षा हो सकती है क्या? नहीं। लेकिन मंगल ग्रह को इतना नेगेटिव ले लिया जाता है। वो एनर्जी कहाँ है? स्पोर्ट्स में आती है अब लोगों के अंदर। अब मान लीजिए कोई लड़की है, शी इज अ स्पोर्ट्स गर्ल, तो क्या उसको मैरिड लाइफ नहीं होगी क्या उसकी अच्छी? होगी, क्योंकि वो अपनी सारी एनर्जी वहां यूज करके आ जाएगी। लोग आजकल जिम जाते हैं, जिम में अपनी एनर्जी ड्रेन करके आ जाते हैं, उसके बाद हैव हैप्पी मैरिड लाइफ। लोग इस चीज को समझते ही नहीं है। लोगों ने इन सब चीजों को इतना हवा बना रखा है। अगर हम इसको पामिस्ट्री से लिंक करें, अपने ऑकल्ट साइंसेस से लिंक करें, ऑकल्ट साइंसेस वालों ने तो इसको और खराब कर दिया है। इतने गलत तरीकों से सुपरस्टिशन को एक बहुत बड़ा एक हवा बना के रख दिया है कि एक आम आदमी को डरा डरा के गलत तरीके से उसको मिसयूज किया जा रहा है कि आपको कालसर्प योग की पूजा करानी ही पड़ेगी। आपको साढ़े सती की ये इफेक्ट आएंगे ही आएंगे। आपको मंगलिक दोष का ये इम्पैक्ट आएगा ही आएगा। और उससे भी ऊपर आज की डेट में ये वशीकरण, काला जादू, तांत्रिक उपाय, पता नहीं क्या क्या नई नई चीजें लेकर आ गए हैं लोग। वैसे तो ये एंशियंट टाइम से चलता आ रहा है। इसको फॉरेनर्स विचक्राफ्ट कहते थे, लेकिन आज की डेट में ये इतना इम्पैक्ट छोड़ रहा है क्योंकि हर आदमी अपने काम में, फाइनेंशियली कोई किसी फॉर्म में परेशान है। और स्पेशली जब वो किसी पर्टिकुलर एरिया में आके परेशान हो जाता है और किसी पामिस्ट के पास जाता है, तो उस पामिस्ट के पास अगर मौका मिल जाता है तो वो पैसे हड़पने के चक्कर में उसको इतना डरा देता है कि वो इन सब चीजों से घबरा जाता है। तो इन सब चीजों को बंद करने की जरूरत है। देयर इज अ नीड टू पुट अ फुल स्टॉप ऑन ऑल दिस थिंग्स। लेकिन ये फुल स्टॉप कैसे लगेगा? सबसे पहले तो हमें खुद समझना पड़ेगा कि ऐसे कौन सी चीजें हैं जो लोगों को डरा रही हैं। अगर आप देखें तो सबसे पहले तो लोगों को यही एक डर है कि हमें शाम को हाथ ही नहीं दिखाना चाहिए। अब शाम को हाथ ना दिखाने का कोई लॉजिक भी तो होगा। उन्होंने तो एक अंधविश्वास बिठा लिया दिमाग में कि कल चलेंगे सुबह, शाम को हाथ नहीं दिखाते। अरे शाम को हाथ क्यों नहीं दिखाते? पहले लाइट्स नहीं होती थी, तो हाथ की लाइंस पूरी नहीं पता लगती थी। जब दिन भर थके होते थे तो हमारे हाथ की लाइंस डल हो जाती थी। लेकिन अगर आप अपने हाथ को रब कर लें तो आपकी हाथ की लाइंस नॉर्मल हो जाती हैं, बैक टू पिंकिश हो जाती हैं। देखो, मैंने जैसे ही थोड़ी सी क्लैपिंग करी, मेरे हाथ वापस पिंक हो गए। तो ऐसा नहीं है कि मेरे अंदर एनर्जी नहीं है इस टाइम। आई एम फुल ऑफ एनर्जी। जबकि आधा दिन बीत गया है मेरा, तो शाम होने वाली है, तो क्या मैं हाथ लोगों के हाथ नहीं देख सकती? यस, मैं देख सकती हूँ। ऐसे ही शाम को झाड़ू नहीं लगाते हैं। बहुत सारे मिथ्स हैं। फिर लोग कहते हैं कि यहाँ पर जितना बड़ा गड्ढा होगा उतना ही आपके पास धन होगा। अब यहाँ पर जितना बड़ा गड्ढा होगा, धन तो होगा, लेकिन ये सोसाइटी का एरिया है। क्या आप समाज में कनेक्टेड होंगे? नहीं। आप सोसाइटी के सुख ही नहीं भोग रहे होंगे, आप सोसाइटी से कट ऑफ होंगे।
तो ये सब चीज़ें जो ऑर्थोडॉक्स व्यूज़ बना रखे हैं लोगों ने, लोग इसको चेंज ही नहीं करना चाहते हैं। लोग इसको चेंज बिल्कुल नहीं करना चाहते, जबकि ये करना चाहिए। कहते हैं कि ब्लैक स्पॉट अगर आपकी मुट्ठी के अंदर आ जाए तो आपके पास बहुत धन होगा। अरे ब्लैक स्पॉट हमेशा एक नेगेटिव प्रॉब्लम लेकर आता है। जितना बड़ा ब्लैक स्पॉट होगा उतनी नेगेटिव प्रॉब्लम आएगी। इसको एक अंधविश्वास बना लिया, अरे ये तो मेरा मिस्टेक वो है, बहुत ब्यूटी टिप है कि मेरे हाथ में ये चीज़ है। अब ये सब चीज़ें तो चलो बहुत जनरलाइज़्ड हो गई। अगर हम स्पेसिफिक चीज़ों पर आएँ, तो स्पेसिफिक चीज़ों में बहुत सारी चीज़ें हैं। इतने नेगेटिव ट्रेडिशंस चलने लग गए हैं, इतने नेगेटिव रेमेडीज़ लोग बताने लग गए हैं, यहाँ तक कि पहले के ज़माने में जैसे क्या कहते हैं सती हो जाती थी लड़कियाँ, कास्टिज़्म होता था। आज की डेट में भी जब बच्चे अगर किसी दूसरे इंटर कास्ट में शादी करना चाहते हैं, तो और उसके पेरेंट्स उसके अगेंस्ट होते हैं, तो किसी तांत्रिक के पास चले जाते हैं, तो वो तांत्रिक यहाँ तक बोल देता है कि बच्चे का सैक्रिफाइस कर दो। लोगों को ये समझ ही नहीं आता कि आप किसी का सैक्रिफाइस कर दो तो आपका बच्चा सही हो जाएगा। तो वो क्या करते हैं, किसी और के बच्चे को किडनैप कर लेते हैं और उसको सैक्रिफाइस कर देते हैं। अरे लोगों की बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। लोगों को इस चीज़ को समझ ही नहीं आ रहा कि उनको ये सब नहीं करना चाहिए। कितने फ्रॉड केसेस होते हैं इस तरीके से, कितने गलत तरीके से लोगों को डराया जाता है और उनसे कितना-कितना पैसा हड़प लिया जाता है कि आपके लिए हम गड्ढा खोद के इसमें ये पूजा करवा रहे हैं, हम ये नारियल डाल रहे हैं, हम ये चीज़ कर रहे हैं और दिस एंड दैट मल्टीपल तरह के लोगों को डराने के पूरे टिप्स लोगों के पास होते हैं। लेकिन अब आप इसको पामिस्ट्री से कैसे चेक करेंगे कि कौन ऐसे काम करेगा और कौन ऐसे काम नहीं करेगा? अगर हम वशीकरण या ब्लैक मैजिक की बात करें, तो सबसे पहले हमें हाथ में जुपिटर के माउंट को देखना है। ये जो हमारा जुपिटर का माउंट है, ये जितना वेल डेवलप्ड होगा और जितना नीट एंड क्लीन होगा, उतना ही आप गलत चीज़ों को विश्वास नहीं करेंगे। आप इसके अगेंस्ट होंगे, आप इसके अंदर नहीं चलेंगे और अगर इसके ऊपर एक स्टार बन जाए, तो ऐसे लोग हमेशा नेगेटिव इम्पैक्ट्स में चले जाते हैं। वो वशीकरण के उसमें चले जाते हैं। गलत तरीके से लोगों को अपने कंट्रोल में करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। यहाँ तक कि आपको इतना डरा देंगे बोल-बोल के क्योंकि ये कम्युनिकेशन का सिंबल भी है। तो वो इतना आपको डरा देते हैं बोल-बोल के कि आप उनके हाँ में हाँ मिला देते हो। मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल और देती हूँ इस समय। आज मैं बड़े अच्छे मूड में हूँ, तो मेरे को एग्ज़ाम्पल्स याद आ रहे हैं, तो मैं आपके साथ एक और एग्ज़ाम्पल शेयर करती हूँ। मेरे पास एक लेडी आई कि मेरे को एक पंडित ने बोला है कि मेरे ऊपर ना किसी ने वशीकरण कर रखा है, इसीलिए मेरा बच्चा नहीं हो रहा। ठीक है? अब मेरे के ऊपर वशीकरण क्या कर रखा है, तो मेरा वो वशीकरण कैसे उतरेगा? क्योंकि उस पंडित ने उतारने की कोशिश करी, लेकिन वो वशीकरण इतना ज़्यादा था कि वो उतार ही नहीं पाया। मैंने कहा उसने क्या किया आपके लिए वशीकरण को उतारने के लिए? बोली उसने क्या किया? उसने मुझे पहले तो प्रूफ़ किया। मैंने कहा प्रूफ़ कैसे किया? बोली उसने एक दिया लिया, उस दिए में थोड़ा-सा तेल डाला, उसमें एक बत्ती जलाई और वो उसको एक प्लेट में रख के उसको मेरे सिर के ऊपर रख दिया और बोली हिलना मत। ऐसे मेरे सिर के ऊपर उसने वो जलता हुआ दिया रख दिया। जब उसने वो जलता हुआ दिया रख दिया, बोला मैं इतनी दूर खड़ा होऊँगा और यहाँ से मैं फूँक मारूँगा। अगर ये दिया बुझ गया, तो इसका मतलब ये हो गया कि आपके ऊपर वशीकरण नहीं है। लेकिन अगर ये दिया जलता रह गया, तो आपके ऊपर वशीकरण है। तो यहाँ इतने डिस्टेंस से जब वो फूँक मारेगा, मान लीजिए मैं यहाँ से आपको फूँक मारती हूँ, तो क्या ये दिया बुझ जाएगा? बिल्कुल भी नहीं बुझेगा। तो जब उसने ज़ोर से फूँक मारी, फू 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 फू, तो लेकिन वो दिया बुझा ही नहीं। जब वो दिया बुझा नहीं, तो बोला देखो आपके ऊपर तो बहुत ज़बरदस्त वशीकरण है, आपकी तो गोद बंधी हुई है, आपके ऊपर तो ये हुआ हुआ है। इसलिए उसने अब ये गोद बंधी हुई है का लॉजिक उसने कहाँ से लिया? उसने क्या किया, उसने इंट्यूशन लाइन को देखा कि ये मार्स पे जा रहा है। तो उसने ये देखा इस लेडी के अंदर मार्स की एनर्जी कम है,
क्योंकि उसका ये मार्स प्रेस्ड था। तो जब उसने ये देखा कि उसकी मार्स की एनर्जी उसकी ये उसकी इंट्यूशन लाइन है। अब यहाँ पर अगर जाता है तो कम्युनिकेशन में आ जाता, अब उसकी इंट्यूशन लाइन उसके एक्शंस में चली गई। तो उसने ये देखा इस लड़की के अंदर एक्शन करने की एबिलिटी कम है। वो सोच ही नहीं पा रही कि वो बच्चा प्लान कैसे करे। तो अब मैं इसको मिसयूज़ कर लेता हूँ। बोला देखो आपके अंदर ये दबा हुआ है ना, देखो आप इसको दबा के देखो कितना पिचका हुआ है। तो आपकी गोद भी बंधी हुई है। आपका बच्चा हो ही नहीं सकता। आप जो मर्ज़ी कर लो, जब तक आप इतने लाख रुपए का उपाय नहीं कराएँगे, आपका बच्चा ठीक नहीं होगा। मैंने यहाँ से चेक किया, उसका फिज़िकल स्ट्रेंथ बहुत वीक था। तो मैंने उसको बोला कि अगर तू थोड़े दिन के लिए मेरे पास मेरे तरीके से रेमेडी कर और फिर तू देख तेरे अंदर कितना फ़र्क आएगा। तो मैंने उसको सिर्फ़ आयरन रिच फूड खाने के लिए बोला। और जब उसने आयरन रिच फूड खाना शुरू किया, तो कुछ दिन के बाद उसकी बॉडी ग्रो करनी शुरू हुई और वो स्ट्रॉन्ग होती चली गई। बाकी ट्रीटमेंट्स उसने डॉक्टर से लिए और फिर शी कंसीव्ड। ना कि इस गलत तरीके के काम से वो ट्रीट होती। तो उसको मैंने इस तरीके से बचाया, लेकिन हर आदमी बच नहीं पाता। लोग फँसते जा रहे हैं इन वशीकरण और ये गोद बाँधना और ये सब चीज़ों में टोने-टोटके। अब देखिए टोने-टोटके क्या होते हैं? आपके ऊपर किसी ने टोक लगा दी है, अब आपके ऊपर ये कोई काम नहीं हो सकता आपका। आपके ऊपर इतना ज़्यादा जादू कर दिया गया है, आपके ऊपर इतना ज़्यादा आपको टोक लगा दी गई है कि आपका कोई काम नहीं बनेगा। डॉक्टर्स तक ने साइंटिफिकली ये प्रूव कर दिया है कि नेल्स को चेक करके हम किसी भी पर्सन की हेल्थ बता सकते हैं। तो जब भी हमारे हेल्थ में हमारे नेल्स को हम प्रेस करते हैं और हमारे नेल्स वापस व्हाइट होके व्हाइट रह जाते हैं। यहाँ पर पिंकिश कलर नहीं आता हमारे नेल्स में, ये व्हाइट रह जाते हैं। आप इसको ऐसे प्रेस कीजिए और इसको जब वापस आप करेंगे तो ये व्हाइट हो जाएँगे, तो आपको पता लग जाएगा कि यहाँ पर उस पर्सन के अंदर एनर्जी नहीं है, उसके अंदर ब्लड की डेफिशिएंसी है, वो एनीमिक है। तो जब वो एनीमिक है, तो उसको किस चीज़ की ज़रूरत है? अगेन आयरन की ज़रूरत है। और वो इसीलिए अपने आप को किसी के सामने स्टैंड नहीं कर पा रहा। वो बोल्डली, वो स्ट्रेंथ के साथ किसी को अपना व्यू पॉइंट नहीं बता पा रहा। तो इसलिए वो बेचारा डरा हुआ है, सहमा हुआ है। कोई भी आ जाता है तो उससे उस घबरा जाता है। तो अगर देखा जाए तो ये डॉक्टर्स तक ने प्रूव कर दिया है कि यू कैन चेक द नेल्स एंड टेल द प्रॉब्लम्स ऑफ पीपल। लोगों के नाखून उखड़ने शुरू हो जाते हैं तो पता लग जाता है उसकी बॉडी के अंदर कोई मेजर हेल्थ प्रॉब्लम डेवलप हो रही है। अगर एक फीमेल का हाथ यहाँ से प्रेस करने के बाद व्हाइट है, हो सकता है उसका साइकिल ठीक ना चल रही हो सकता है उसको हार्मोनल डिसबैलेंस हो रही हो सकता है उसको एनीमिक हो रही हो वो। तो कोई भी रीज़न हो सकता है जिसकी वज़ह से आपका ऑरा वीक हो जाता है, आप लोगों के सामने स्टैंड नहीं ले पाते। तो वहाँ पर वो लोग क्या कहते हैं कि आपके ऊपर ब्लैक मैजिक कर दिया गया है, आपको डरा दिया गया है, जादू-भूत बना दिया गया है। अब ये वो लोग जिन लोगों की सैटर्न फिंगर जुपिटर की तरफ कर्व्ड होगी या फिर स्ट्रेट होगी, वो ऐसे काम नहीं करेंगे। जिन लोगों की फिंगर सन की तरफ टर्न्ड होगी, वो अपने नॉलेज को यूज़ नहीं करेंगे, वो सिर्फ़ सोसाइटी में लोगों को अपने कर्मा से डरा के ये गलत काम करने में बहुत मस्त हो जाते हैं। जिन लोगों का मार्स की लाइन ऊपर की तरफ चली जाती है और यहाँ पे आ जाती है अपवर्ड, तो फिर वो कहीं न कहीं उनको मनी मेकिंग एबिलिटीज़ आ जाती है। उनको ये पता है कि मार्स और मरकरी का मिसयूज़ करके इस पर्सन के नर्वस सिस्टम पे अटैक करना है और उसको कहीं न कहीं उसके गलत कामों में उसको डराना है और उससे पैसे बनाने हैं। तो इस तरीके से हमारे कंट्री में ये स्प्रेड होता जा रहा है कि आप ये कर लीजिए, आप वो कर लीजिए। अब अगर आप देखें तो ये वाला मार्स हमारे को अगर इस पर लाइन्स आ जाती हैं तो कहीं न कहीं ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स दे देता है। अब एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स सिर्फ़ इस लाइन से नहीं आती हैं और भी बहुत सारे कॉम्बिनेशंस देखने पड़ते हैं हमें। लेकिन आजकल की लेडीज़ ये क्या या जेंट्स क्या कर रहे हैं कि अगर आपको किसी आदमी को अपने वश में करना है, किसी औरत को अपने वश में करना है, तो आप ये कर लीजिए, देखिए आपके हाथ में ये कॉम्बिनेशन बन रहा है, जबकि ऐसा नहीं है। आपको बहुत सोच समझ के ये सब आंसर्स देने हैं लोगों को और ऐसे कोई काम नहीं करने हैं जिसमें ये सब चीज़ें हैं। देखो ये हमारी पामिस्ट्री एक प्रॉपर साइंस है। ऑल द 9 प्लैनेट्स आर सिचुएटेड इन द हैंड। फिर हमारे हाथ में सारे लॉजिक्स हैं। प्लस भगवान ने हमें 2 हाथ दिए हैं
एक हमारा कार्मिक हैंड जो वर्किंग हैंड है, और एक हमारा डेस्टिनी हैंड जो हमारा अपने साथ लेकर आए हैं। और जो हमारा कार्मिक हैंड होता है वो हमारे इस ब्रेन को एक्टिवेट करता है, कॉन्शियस माइंड को, और ये वाला हमारे सब अनकॉन्शियस माइंड को, ब्रेन को एक्टिवेट करता है। कहने का मतलब, हो सकता है आप इमोशनल हो सकता है आप प्रैक्टिकल हो। तो अगर कोई इमोशनल पर्सन किसी ऐसे पर्सन के पास फंस जाता है जिसका हाथ में ये कॉम्बिनेशन हो, तो उसको डरा के उससे बहुत पैसे एक्सट्रैक्ट किए जा सकते हैं। तो इस चीज को हमें रोकना होगा। वी हैव टू फाइट अगेंस्ट दिस, वी हैव टू टेक अ स्टेप अगेंस्ट दिस। थैंक यू। आशा करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी, एंड आप इस जंग में मेरी सपोर्ट करेंगे। थैंक यू वेरी मच। ओके।